अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अच्छा जी, आज हम निकल रहे हैं पेरिस से। अभी हम जा रहे हैं कहाँ, लग्जमबर्ग। आज पेरिस में हमने 3 दिन गुजारे। बहुत ही गंदा पेरिस है, बस ये गली मोहल्ले थोड़े थोड़े अच्छे हैं, साफ़ सुथरे हैं। जो मेन अट्रैक्शंस हैं वहाँ पे शदीद स्मेल है। बारिश उस स्मेल को और भी ज़्यादा इन्हेंस करके आपको दिखाती है। ये हमारे साथ हुआ था। वैद क्या हुआ था, इंस्टाग्राम वर्सेस रियलिटी। तो जो भी यहाँ पर आए वो सोच कर आए कि यहाँ पे स्मेल है। बाकी खूबसूरती तो स्मेल किस चीज़ की है, पीपी की है। यहाँ पे लोग पीपी कर देते हैं, जब बारिश आई उसने उसको ताज़ा कर दिया। वैसे भी स्मेल होती है। पहले बताते हैं अच्छी चीज़ें, और वो कल अच्छी चीज़ें बताई हैं मैंने। तो ये जो गली मोहल्ले हैं ये बड़े खूबसूरत हैं। बेटे की बातों में आके म्यूजियम की टिकटें ना करवाना। किसी के बेटे की बातों, अपने ही बेटे की बातों में आके पहले अपने बेटे से पूछना कहाँ कहाँ की टिकटें करानी है, फिर टिकटें कराना। नहीं, म्यूजियम अगर आप लोग पसंद करते हैं तो ज़रूर जाएं। पुरानी चीज़ें हैं ज़्यादातर वहाँ पे, जो है ना वो स्टैचूज़ हैं। और ग्रीक कल्चर को उन्होंने और क्रिश्चियनिटी को उन्होंने किया हुआ है मुसलमानों के लिहाज से। हमें तो वो चीज़ जो है ना वो अच्छी नहीं लगी, इसलिए देख के सोच के पहले उसके बारे में एक दो वीडियोस देखें, फिर आप लोग उसके बारे में सर्च करें, फिर जो भी करना है टिकटें करवाएं। अच्छी खासी उसकी महंगी टिकट है। चले कोई नहीं, आज आगे मोनालिसा की तस्वीर सही थी, वरना फिर क्या नाम है, मोनालिसा की तस्वीर उस म्यूजियम के बाहर ही लगी है, वहीं से देख लें। और वरना वो जो किनाल है उसके अंदर जो कश्ती चलती है उसकी सैर करें, वो ज़्यादा मज़े की होगी। और वो हमने नहीं की क्योंकि बारिश हो गई, तो फिर हम भाग गए थे घर। बहुत तेज़ बारिश हो गई थी और कल वहाँ यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट वगैरह भी था, तो फिर हम चले गए थे घर। खैर ओवरऑल अच्छा रहा। हम आए थे यहाँ अबैदुर रहमान को मिलने, जो कि यहाँ 2 दिन पहले लैंड किया था। वो हमें मिला है, हमारे साथ है। अभी हम उसको पहले ड्रॉप करेंगे, उसके बाद फिर हम जो है आगे निकलेंगे। ये गली मोहल्ले बस मुझे इनके पसंद आए हैं, ये बड़े अच्छे लगते हैं। तो लेकिन बू यहाँ भी होगी क्योंकि नशे हर जगह होते हैं। तो बस ये है। अभी हम आपको थोड़े थोड़े रास्ते के क्लिप्स दिखाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और देखें, सारी वीडियोस देखें। पुरानी भी, जो नई वाली वीडियो देख रहे हैं वो पुरानी भी जाके देखें। लाइक ज़रूर कर दिया करें और वो कमेंट भी करें। कार्टून की जगह मेरे अपने बच्चों को मेरी वीडियो लगा के दिया करें, ये मेरा कज़न कह रहा है। तो बाकी देखते रहें। बाकी अब मैं बगैर वॉइस के आपको दिखाऊंगी, क्योंकि इतना ज़्यादा बोलना मेरे गले के लिए हानिकारक है। अच्छा जी, फिर हमने सफ़र बांधा लग्जमबर्ग का। लग्जमबर्ग पहुंच गए थे हम तकरीबन दिन में। उसका जो हमने कासल देखा, वहाँ पे हम तकरीबन 3 बजे पहुंचे थे। रास्ते में हम खाना वाना खाने के लिए रुके। वहाँ खाना ढूंढने के चक्कर में हम काफ़ी साइड में निकल गए थे, तो उसकी वजह से फिर हमें काफ़ी लेट हो गया। तो हम सिटी को इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सके, क्योंकि हमने बस जो थोड़ा सा वो एक पैनोरामा ब्रिज था, उधर से हम लिफ्ट में नीचे गए और हम उन गलियों को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। और फिर हम वापस आ गए। सिटी सेंटर जो था वो बंद हो गया था। जर्मनी में और लग्जमबर्ग में 7 बजे सब कुछ बंद हो जाता है, तो इस वजह से सब कुछ बंद हो गया था। फिर हम वापस जर्मनी चले गए थे। वहाँ से लग्जमबर्ग से तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव पे मेरी कज़न का घर था, वहाँ पे हमने जाना था, तो हम लोग वहाँ चले गए थे। वहाँ फिर हम 2 नाइट्स का हमारा स्टे था, तो हम लोग वहाँ पे रुके थे। ये यहाँ पे ये लग्जमबर्ग जो है ये बहुत खूबसूरत और दुनिया का अमीर तरीन छोटा सा और अमीर तरीन मुल्क है। यहाँ पे सारी ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्री है। लेकिन हम ट्रांसपोर्ट हमने यूज़ नहीं की, हम अपनी गाड़ी में गए थे
और फिर हमने वहाँ गाड़ी पार्क की थी। पहले हमारा ये इरादा था कि हम अपनी कज़न के घर रुकेंगे, वहाँ से हम फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके लक्ज़मबर्ग को घूमेंगे। लेकिन फिर किसी वजह से हम नहीं जा सके, नहीं ऐसा कर पाए। तो मेरा कज़न अनस हमारे साथ रहा, मेरी खाला का बेटा। इसने फिर, हाँ, इसकी छुट्टी ख़त्म हो जानी थी, लेकिन इसने फिर हमारे लिए अपनी छुट्टी थोड़ी-सी एक्सटेंड करवाई थी। वो फिर हमारे साथ रहा, फिर हमें घुमा के नीदरलैंड, फिर वो वापस साथ ही हमें लेके जर्मनी चला गया था। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं उबैदुर रहमान की जो अकोमोडेशन है वहाँ पे उसको हमने ड्रॉप किया था। फिर हमने तो उसको बोला था कि हमारे साथ चलो, उसको भी कुछ दिन उसके पास फ्री थे, लेकिन उसके साथ उसका एक दोस्त भी आया है पाकिस्तान से, तो वो बोल रहा था कि 3 दिन से पहले उसको छोड़ा हुआ है। तो इस वजह से मैं जो है ना, अब आप लोगों के साथ नहीं जा सकता। कुछ ज़ाहिर है, उसकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने से पहले उसने अपने कुछ कार्ड्स वगैरह बनाने थे और अपने बैंक अकाउंट्स वगैरह खुलवाने थे, तो इस वजह से फिर वो हमारे साथ नहीं आया। और मेरे मियाँ जी भी, उनको भी ये होता है कि बच्चे जब तक फ्री हैं अपने सारे काम निपटा लें, सैरें-वैरें करने के लिए, तो बहुत टाइम पड़ा है, बाद में छुट्टियाँ होंगी तो वो कर लेंगे। अभी उसको छोड़ छोड़ दो, उसको अपने काम करने दो। फिर हमने उसको ज़्यादा बोला भी नहीं इस वजह से। तो फिर उसको ड्रॉप करने के बाद थोड़ा-सा दिल ऐसे हुआ था कि उसको हम अकेला छोड़ आए हैं। मेरे भतीजे-भतीजियाँ जो हैं वो मुझे बहुत, बहुत ज़्यादा प्यारे, मेरे बच्चे कहते हैं कि हमसे ज़्यादा प्यार आप उनसे करती हैं। तो लेकिन ये कि मुझे, मेरे दिल को ऐसे बिल्कुल लग रहा था जैसे मैं अपने बच्चे को छोड़ के जा रही हूँ अकेला। लेकिन बच्चों का दिल लग जाता है, वो शुरू से काफ़ी टाइम से लाहौर में अकेला था, सारे बच्चे साथ, मेरा और वो और भी बच्चे जो हैं वो वहाँ पे अकेले होते हैं, तो उनको आदत है रहने की। लेकिन वहाँ पे इतना मसला नहीं होता, अपना मुल्क होता है, अपने लोग होते हैं आस-पास। छुट्टी मिली, थोड़े से 2 दिन की छुट्टी भी मिली, बस पकड़ी, घर चले गए। यहाँ तो फिर बहुत दूर है, अब ज़ैद का ऐसे नहीं है, जर्मनी में मेरा पूरा ननिहाल है, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती, मुझे तसल्ली रहती है कि चलो छुट्टियाँ होंगी, वहाँ चला जाएगा। जाना तो फ्रांस से भी मुश्किल नहीं है, फ्रांस से भी पास ही है जर्मनी के, तो आराम से वो जा सकता है। फ्लाइट्स भी सस्ती मिल जाती हैं जाने के लिए, अगर छुट्टी होगी तो वो चला जाएगा जब भी उसको छुट्टियाँ होंगी। बच्चों के पास टाइम भी नहीं होता, अपनी पढ़ाई में जब बिज़ी हो जाते हैं साथ, तो फिर उनके पास टाइम भी नहीं होता कि वो जाएँ कहीं। ख़ैर, ये तो ज़िंदगी के साथ ही चलता है सारा कुछ। बच्चे अपनी ज़िंदगियों में सेट हो जाएँगे तो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह फिर सब सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग गुज़र रहे हैं बेल्जियम से। बेल्जियम की कंट्री साइड बहुत खूबसूरत है। सिटी में तो हम नहीं गए, हमारा इरादा पहले ये था कि हम बेल्जियम जाएँगे, लेकिन वो उस सूरत में जाते अगर हम अपनी कज़न के घर रुकते। फिर भाई जो मेरे के बहनोई हैं, कज़न के हस्बैंड, उनकी उन्हीं दिनों में पोस्टिंग बेल्जियम में हुई थी, तो हमें ये था कि हम बेल्जियम घूमेंगे। वैसे भी उनके साथ यही प्रोग्राम बना था कि हम बेल्जियम घूमेंगे और लक्ज़मबर्ग घूमेंगे और ट्रियर। लेकिन फिर बस उनके घर हम इतना रुके भी नहीं, वो लोग बिज़ी थे, तो हम लोग फिर अनस के साथ बेल्जियम की बजाय नीदरलैंड चले गए थे। नीदरलैंड भी मुझे बहुत अच्छा लगा। बेल्जियम की कंट्री साइड तो बहुत अच्छी, बहुत ग्रीन, बहुत मज़े का यहाँ का वेदर था। ग्रीनरी थी, कभी बारिश होने लगती थी, कभी काले बादल आ जाते थे, कभी नीले आसमान के ऊपर सफ़ेद बादल और अंदर से धूप चमकती थी। इतना खूबसूरत मंज़र लगता था। कभी काले ग्रे बादल आ जाते थे, कभी हल्की बारिश, कभी तेज़ बारिश, ऐसे ही आँख मचोली खेलते-खेलते ये रास्ता हमारा जो था, ये गुज़र रहा था। यहाँ से ये एक गाँव था छोटा-सा, यहाँ से हम गुज़रे हैं। थोड़ा-सा घूम के हम लोग रुके थे वहाँ पे कहीं, थोड़ा काम था, तो वहाँ से फिर हम लोग जो हैं थोड़ा घूम के दुबई निकले थे, मेन रोड वाली साइड में थोड़ा-सा। कभी भूल जाते थे रास्ता, कभी कुछ होता था एक जगह पे खाने के लिए, हम लोग जो हैं वो थोड़ा साइड को निकल गए खाना ढूँढते-ढूँढते, तो उसमें हमारा टाइम काफ़ी वेस्ट हो गया था।
तो हम लोग फिर जो है लग्जमबर्ग जो है उसकी सिटी को इतना एक्सप्लोर नहीं इस वजह से कर सके, लेकिन जितना भी हमने घूम लिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। मेरे मियाँ को बहुत शौक था लग्जमबर्ग जाने का, उनको था कि मैं एक बार वहाँ जाके देखूं। उसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी हैं। ज़ैद अहमद ने पहले वहाँ पे अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी में, तो लेकिन उसकी कोर्स नहीं थे वहाँ पे, तो इस वजह से फिर उसको वहाँ से कोई जवाब नहीं आया, तो फिर वो जर्मनी चला गया। तो इस वजह से फिर इनको था, फिर हम लोग चले गए, थोड़ा सा हमने देख भी लिया। हम पहले कासल गए थे एक, बहुत खूबसूरत, ऐसे लग रहा था जैसे कोई फेरी टेल विलेज है, और ऐसे बिल्कुल स्टीप चढ़ाई चढ़ के ऊपर बिल्कुल गए थे, और वहाँ कासल था। ये हम पहुंच चुके हैं कासल के बाहर, बिल्कुल कासल के बाहर हैं, लेकिन कासल वो है ऊपर ऊपर नजर आ रहा है। यहाँ से हम थोड़ा सा पैदल वॉक करके ऊपर गए थे, और फिर वहाँ जो सीढ़ियाँ हम चढ़े हैं, जो सीढ़ियाँ चढ़े हैं, ये 2 दिन सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के मेरे घुटनों ने जो जवाब दे दिया था कि बस अब। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन मैंने जैद को कहा कि अभी बेटा जी मैंने घूमना है, और आपने मुझे इतनी वॉक तो जो करते हैं वॉक करते में तो घुटनों के ऊपर इतना वो नहीं होता, लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना थोड़ा सा हो जाता है, जाहिर है। तो जो कल म्यूजियम की सीढ़ियाँ चढ़ी थी वो फिर भी थोड़ी छोटी छोटी और ऐसे थी, लेकिन जो आज कासल की सीढ़ियाँ चढ़ी, लकड़ी की सीढ़ियाँ, लोहे की सीढ़ियाँ, ऐसे बिल्कुल स्टीप, तो उनके लिए काफी मेरे घुटनों ने मेहनत की मेरी टांगों ने मेरा वजन उठा के ये ऊपर बिल्कुल नीचे फेरी मुझे टेल लेके गए, जैसा है, तो बहुत काफी मुझे खूबसूरत पता चला कि मैंने और सैर की है आज। पुरसुकून जगह है। तो इस वजह से फिर जब तक हम सिटी में पहुंचे थे तब तक हमारी टांगें जवाब दे चुकी थी, ओए रुक रो, लेकिन फिर खड़े भी खाता हूँ। अंधेरा भी हो गया था, तो सब बंद हो गया था, तो हम फिर वहाँ क्या ही कर लेते, तो इसलिए फिर हमने जर्मनी का रुख किया वापस। यहाँ पे आप देखिए इतनी खूबसूरत वैली थी ना ये, ऐसे बिल्कुल स्टीप। पहले हम नीचे चले गए थे, हमें लगा नीचे से शायद कोई लिफ्ट वगैरह होगी ऊपर कासल जाने के लिए, लेकिन फिर बाद में नीचे जाके पता चला कि इसका रास्ता ऊपर से ही है। तो फिर हम ऊपर आ गए थे, और यहाँ से फिर हम जो है अंदर टिकट थे, इसकी टिकट थी, टिकट लेके फिर हम अंदर आ गए थे। और यहाँ से फिर इन्होंने ऐसे बना रखा है, यहाँ से बस सीढ़ियाँ चढ़नी है और फिर ये पूरा हम घूमेंगे अंदर से, सीढ़ियाँ चढ़ 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 के ऊपर, और फिर ऊपर से बैक साइड से इन्होंने रास्ता बना रखा था लोहे की सीढ़ियाँ लगा के नीचे से वापसी का। तो वहां से फिर हम जो है वापस आ गए थे। यहाँ पे आपको पुराने ज़माने की सारी चीज़ें नज़र आएंगी। ये मंजीक है, थोड़ी तोप भी है, पता नहीं क्या कुछ, सारा कुछ ही था, बाले थे, उनकी जो नेज़े थे, उनकी बंदूकें थी, सब कुछ था। और यहाँ पे उन्होंने ये भी खड़े किए हुए हैं उनके यूनिफॉर्म जो होते थे, लोहे की जिर्रें वगैरह, सब पूरा सिस्टम था यहाँ पे। हमें मज़ा आया क्योंकि यहाँ पे वो स्टैचू वगैरह नहीं थे, तो यहाँ पे मेरे मियाँ भी फिरते रहे थोड़ा सा। उनको भी एक टाइम में जब वो थक जाते हैं फिर उनको गुस्सा चढ़ने लगता है, तो थोड़ा सा वो कर जाते थे, लेकिन ये कि उनको अच्छा ही लग रहा था ना यहाँ पे। एक तो मौसम बहुत अच्छा था, बारिश हो रही थी, और कभी बाहर निकल आते थे, कभी फिर अंदर चले जाते थे। और यहाँ पे उनकी हिस्ट्री लिखी हुई थी, बहुत खूबसूरत मतलब रास्ते, जो कमरे थे उनके अंदर फर्नीचर, सारा पुराना असला, और उनकी जो कासल जैसे पहले था, फिर कैसे बना, फिर कैसे बना, वो पूरा सारा कुछ उन्होंने यहाँ पे लगा रखा था, बना बना के छोटे छोटे मैप, और उसके मॉडल्स बना बना के यहाँ पे ये लगा रखे हैं। बड़े खूबसूरत से ये लग रहे थे, ऐसे इन्होंने अंदर से एक ब्रिज सा बना के, और फिर यहाँ से पूरे लगा के साइड से घूम के आप फिर बाहर निकल जाएं। और रास्ता जो था वो बाहर था, और फिर बेडरूम था पूरा, और ऐसे पूरी सारा सेटअप था वहाँ पे, पानी निकालने का वेल था, हर चीज़ वहाँ पे लगी हुई थी। और वहाँ हमें अच्छा लगा, फिर हम लोग वहाँ फिरते रहे, फिर हम वापस लीक निकल आए थे वहाँ से। तवा यहाँ पे टूट ये गया है ना, देखिए, इतना ये पुराना है किचन है, चूल्हा है यहाँ इसका। पे।
यहाँ पे ये इन्होंने तवा ऐसे लंबी सी रॉड के साथ जोड़ा हुआ है। मेरे मियाँ कहते ऐसे उठा के आप पत्ते किसी को में मार भी सकते हैं। शीशे तो लगाए यहाँ हैं पे ऊपर। ऊपर से इन्होंने अभी तो कवर कर रखा है शीशे के ये साथ तो है, छोटा-सा इनका पिरामिड किचन है, बना के। किचन। लेकिन शुरू में ज़ाहिर है पहले ये ऊपर से शायद इनका ओपन होता आटे होगा डालने धुआँ के लिए वगैरह वो है, निकलने के लिए। पता नहीं क्या यहाँ पे क्या सारा आटा-वाटा डालने के इनके बर्तन थे है। ऐसी बंद और सीढ़ियाँ की हुई स्टोरेज हैं। का सामान था। एक मेन किचन भी था आगे, वो बाद में आएगा। बड़ा प्यारा वो भी खूबसूरत सा उन्होंने सजा रखा था। और यहाँ से ये साइडों से पता नहीं क्या था, ये बंद था ना यहाँ पे। खैर ये सारी चीज़ें देखते रहे हम, घूमते रहे, सीढ़ियाँ चढ़ते रहे, ऊपर को हाँ, जाते रहे और फिर बंद है। ऊपर से पीछे वाले से, क्योंकि ये पहाड़ के ऊपर बना हुआ है तो ऐसे पूरा स्टीप एक साइड से उन्होंने बेडरूम जैसे है। बनाया है सीढ़ियों से, और फिर आगे से ऊपर से जो वो बाहर निकलने बनाया का थोड़ी रास्ता था वो शीशी दी कम वहाँ स्टीप से। था। तो वो सिक्योरिटी फिर रूम होना नीचे वा इन्हों का। थोड़ी-सी सीढ़ियाँ उतर के तो हम फिर नीचे आ गए थे। तो उथों ते ये ਆਪਾਂ देखिए आए यहाँ हाँ, से हम ऊपर जा उधर नहीं रहे जाना। हैं। बहुत मज़ा आया। पिछली साइड डाल दो। कभी सोचा नहीं था मैंने कि मैं इतनी जल्दी इन है जगहों पे जा सकूँगी। मेरा मेरी ख़्वाहिश थी कि मैं बाली जाऊँ, सीढ़ियाँ क्योंकि चढ़ा मुझे चढ़ा के जाओ। पहाड़ और ग्रीनरी और झीलें, नदियाँ देखने का बहुत शौक है। मेरा दिल करता है मैं जाऊँ गोडे और गिट्टे वापस रह आ गए जाऊँ। साढ़े। मतलब मेरा रहने का दिल नहीं होता सीढ़ियाँ चढ़ यहाँ चढ़ के। ऐसी जगहों पे। बस दरवाजे मैं बंद है। जाऊँ और वापस आ जाऊँ। सुकून तो अपने ही घर में है। कभी सोचा था कि कभी ज़िंदगी ने मौका दिया, तो ज़रूर मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि कभी ज़िंदगी मौका दे, तो मुझे वर्ल्ड टूर करवाइएगा। उन्होंने कहा कि भई मेरी तरफ से जवाब है, तुम्हारे बच्चे तुम्हें वर्ल्ड टूर करवाएँगे। वो बच्चों को कहते थे अपनी माँ को लेके जाना, अपनी माँ को दुनिया घुमाना उसको शौक है, मैं तो बस अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहा हूँ, ऐसे-ऐसे। उनको बिल्कुल शौक नहीं है ट्रैवलिंग का, लेकिन उनको पाकिस्तान घूमने का बहुत शौक है। पाकिस्तान के हम काफ़ी नॉर्दर्न एरियाज़ तकरीबन घूम चुके हैं सारे। काफ़ी दफ़ा हम जा चुके हैं। लास्ट टाइम जब हम गए थे तो बहुत हमारा एक्सपीरियंस अच्छा भी था और बुरा भी था। रोड्स बहुत ज़्यादा टूटी हुई थी, जिसकी वज़ह से उनको बहुत थोड़ा-सा मसले मसले आए थे। तो उन्होंने फिर कहा कि मैं अब इस साइड में नहीं आऊँगा, और इस दफ़ा तो फिर सैलाब आया है तो। लेकिन वो हर दफ़ा ऐसे कह के आते हैं वहाँ से, लेकिन फिर वो जो पहाड़ों की मोहब्बत है उनको खींचती है और वो फिर चल पड़ते हैं वहाँ कुछ सालों के बाद। तो फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर चलेंगे, जाएँगे कभी पाकिस्तान के किसी और इलाके में। तो अभी तो हम घूम रहे हैं यूरोप। कभी मैंने सोचा था कि मैं बाली जाऊँ, कभी मैं सोचती थी कि मुझे ये लेके जाएँगे तुर्की, यहाँ से लोग तुर्की बहुत जा रहे थे। तो मुझे था कि मैं जाऊँ वहाँ, इस्तांबुल देखूँ। वहाँ पे मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी इन इलाकों की सैर करने चली जाऊँगी। फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड या फिर स्विट्ज़रलैंड। मेरी लिस्ट में सबसे आखिर में स्विट्ज़रलैंड था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं वहाँ अगर कभी जा सकी तो बिल्कुल जब रिटायर हो जाएँगे उसके बाद। लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है, ख्वाब देखें, ख्वाबों को पूरा करने वाली ज़ात उस रब की है। मैंने भी कभी ख्वाब देखे थे। मेरे बहुत बड़े ख्वाब नहीं थे, छोटे-छोटे ख्वाब थे। बाद में एक ये ख्वाब मैंने देखा था वर्ल्ड टूर का, तो मुझे लगता था कि ये शायद कभी रिटायरमेंट के बाद पूरा हो जाएगा। लेकिन बहुत अल्लाह का एहसान है कि उसने बहुत जल्दी इस ख्वाब को पूरा किया है। कभी ऐसे ख्वाब नहीं होते कि कभी नहीं आप के पूरे होंगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता, ज़िंदगी स्मूथली गुज़र जाती है। आपने अपने ख्वाबों को देखना है, उनके पूरे होने की दुआ करनी है, उनको बिल्कुल अपने सर पे जोन सवार से नहीं सन में करना। जैसे जैसे खाना है ऐसे उन्होंने बनाया है। जैसे-जैसे ज़िंदगी चलती है, जैसे उसको चलने दें, बस अपने रब से सबसे सब्र पहले और ये शुक्र के साथ अपनी ज़िंदगी को गुज़ारने का एक फ़ॉर्मूला है, और सबसे सब्र और आखिर में ये शुक्र। है जो अभी है। ज़िंदगी कभी किसी के लिए ना फूलों की सेज नहीं होती। बहुत से जो है ना उतार-चढ़ाव आते हैं ज़िंदगी में। जब ज़िंदगी शुरू हुई मेरी, मेरी शादी हुई,
मेरी शादी से पहले एक ख्वाब था मेरा छोटा-सा कि मुझे एक ऐसा साथी मिले जो इज़्ज़त करने वाला हो, मोहब्बत करने वाला हो, मेरे लिए दुनिया से लड़ सके, बस इतना सा। लेकिन जैसे-जैसे आपकी ज़िंदगी आगे गुज़रती जाती है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें मैंने बर्दाश्त की। इतना मेरी ज़िंदगी मुश्किल नहीं थी, मेरा ससुराल बहुत अच्छा था, मैं शुरू में अपने ससुराल के साथ गाँव में रही। 2 साल मैंने गुज़ारे, मेरे हस्बैंड एफएफसी में होते थे, तो वो आते थे हफ़्ते में 1 बार, 2 बार। तो मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, मैं आराम से वहाँ 2 साल रही। उसके बाद फिर हम लोग शिफ्ट हो गए थे शहर में। ज़ाहिर है जहाँ हस्बैंड होते हैं ज़िंदगी उन्हीं के साथ गुज़रनी है। तो साथ मेरा हो गया था 1 साल का जब हम लोग शिफ्ट हुए थे। आहिस्ता-आहिस्ता बच्चों ने स्कूलिंग और हमारा क्योंकि एफएफसी की तरफ से सब कुछ फ्री था, तो फिर हमें जाना ही था वहाँ। तो एफएफसी में हमें घर मिलने में बहुत टाइम लग गया, फिर मैं किराए के घरों में रही। छोटा-सा घर वहाँ लेते ऊपर थे वो भी हम, लटका है घोस्ट। गुज़र-औक़ात हमारी मुश्किल से होती थी, लेकिन घोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह लटकी हमेशा होगी बस ऊपर बहुत ऊपर। अच्छी ज़िंदगी फ्रेंड से गुज़ारी। देखा। मेरे शौहर ने मेरी हर किचन है ज़रूरत पूरी की, और कभी उन्होंने मुझे किसी ये चीज़ की कोई तंगी नहीं आने दी किचन ज़िंदगी देखो में। कैसा शानदार है। उनको ये एहसास पूरा था कि सिस्टम मैंने है ये, अपने देखो देख बाप के शीट घर में उठा बहुत के अच्छी ज़िंदगी एक गुज़ारी है। इधर घुमा के तो इधर को कर लो उन्होंने आप। मुझे चाबी वैसी इसकी ज़िंदगी देने की नहीं लगनी कोशिश नहीं की। लगनी नहीं लगनी। शायद उससे भी अच्छी ज़िंदगी उन्होंने मुझे दी, ऐसे इसलिए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। होती थी वो कोयलों वाली। बहुत बहुत बड़ी है। उस रब की ज़ात जो है वो ये जो पड़ी है ना बहुत हैंडल बड़ी ऊपर है। ये इसलिए वो ऐसी सब हमारे पास कुछ होती कर थी। सकती है। हमने ख्वाब देखा हज करने का, नहीं अल्लाह ने इसमें हमें हाँ अपने इन घर ऐसे बुलाया, होती थी उम्रे कि की, सब इतनी दफ़ा हम उम्रा खिड़की से करने गए। तो ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो ये ये बाद में पूरी होती वो हैं या कभी भी अब्दुल रहमान में आपकी ऐसे किचन ज़िंदगी में होते हैं। आ जाती हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती कि आप बहुत लकी हैं या आप के सर पे सींग हैं या कुछ कि आपको कोई सुर्ख़ाब के पर लगे हैं, ऐसे नहीं होता। अल्लाह से सिर्फ़ सब्र और शुक्र के साथ अल्लाह से माँगते रहें, अल्लाह ज़रूर आपको नवाज़ता है। उस रब से अगर आपने कुछ लेना है, तो उसके बंदों के ऊपर रहम करें। अगर आपने उस रब की ज़ात से किसी चीज़ की आस लगाई है, तो उसके बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ें। कभी भी आप उस रब की ज़ात से किसी चीज़ की आस लगा के बैठे हों, तो उसके बंदों पर बहुत मेहरबान हो जाएँ, बहुत ज़्यादा। अपने अ, मैं कहती हूँ अपने पैसों को, अपने माल को, हर चीज़ को ना खर्च करें। खर्च जितना आप खर्च कर सकते हैं करें, ठीक है? अल्लाह आपको ऐसी-ऐसी जगहों से नवाज़ता है कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरा तो ये इतना पुख्ता यकीन है इस बात के ऊपर कि अगर आपके घर में, आपके रिज़्क में, आपके बच्चों पर, आपकी किसी भी मामले में कोई तंगी आती है ना, अपने हाथ को खोल दें, अपनी तिजोरियों को खोल दें। बस अल्लाह के रास्ते में बेदरेग खर्च करें, देखें आपको अल्लाह कैसे भर-भर के देता है झोलियाँ। तो बस ये थी मेरी एक छोटी-सी स्टोरी। मैंने एक ख्वाब देखा, मेरे शौहर ने मेरा साथ दिया, अल्लाह ने उस ख्वाब को पूरा किया। नहीं भी होता तो कोई ऐसा वो नहीं था कि कोई ख्वाब ऐसा था कि नहीं होता तो मेरी जान निकल जाती या मैं रोग लेके दुनिया से जाती, ऐसा कुछ नहीं था। बस अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत से इलाके घूम के आई हूँ अब। अल्लाह आगे भी सफ़र लिखा होगा किस्मत में तो ज़रूर अल्लाह ताला असबाब पैदा कर देगा। तो बस ये कसल देखते-देखते मैंने आपको अपनी स्टोरी सुनाई है एक। तो मेरी इस स्टोरी से अगर कोई सबक सीखे, अक्सर बच्चियाँ जो हैं वो कहती हैं कि मतलब ऐसे फ़ील होता है और बच्चों को ऐसे लगता है कि मेरी ज़िंदगी एक आइडियल ज़िंदगी है, मेरे मियाँ एक आइडियल मियाँ हैं। तो मैं उन बच्चों को ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी कभी भी ज़िंदगी किसी के लिए फूलों की सेज नहीं होती। अपने-अपने हिस्से का काम हर कोई करता है।
एक उम्र लग जाती है बंदे को इस मुकाम तक पहुंचते। मेरे बच्चे मेरे कद से बड़े हो गए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी शादी को 23 साल हो गए हैं। मैंने भी हर तरह की मुश्किल देखी है। मुझे भी कोई प्लेट में सजी हुई कोई भी चीज़ नहीं मिली। मुश्किल हालात हर बंदे पर आते हैं। अगर आप चाहें कि आपकी शादी हुई है और आपको फ़ौरन से वो हर चीज़ मिल जाए जो एक 30 साल, 25 साल, 20 साल शादी के बाद गुजरी हुई एक औरत के पास है, तो ऐसे नहीं होता। शादी के 23 साल बाद आप सोचें, 23 साल जो होते हैं ना, वो उस औरत ने अपनी उस जिंदगी को दिए होते हैं। तो फिर अगर उसकी जिंदगी खुशहाल है तो आपको ये नहीं सोचना कि जैसे ही शादी होगी हमें ये सब कुछ मिलेगा। ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह से उम्मीद रखें, अल्लाह ज़रूर नवाजेगा। लेकिन उसके लिए शुक्र और सब्र, ये 2 काम हैं जो आपने कभी नहीं छोड़ने। ठीक है? और ये देखें, रास्ते जो हैं आहिस्ता-आहिस्ता कट गए हैं। ज़िंदगी आधी कट चुकी है, आगे कितनी है नहीं पता। रोज़ अपनी मौत को याद करते हैं, रोज़ मौत की तरफ हर कदम बढ़ रहा है हमारा। ज़िंदगी बहुत तवील हो सकती है अगर आप सेल्फिश हो जाएं। अगर आप सिर्फ अपने लिए ज़िंदगी गुजारेंगे, ज़िंदगी बहुत तवील तन्हा हो जाएगी। अगर आप अपने रब के बंदों के लिए ज़िंदगी गुजारेंगे, ज़िंदगी बहुत खुशहाल मुख्तसिर हो जाएगी। मुख्तसिर इस हिसाब से कि आपके पास जब आपकी ज़िंदगी में बहुत सी सहूलतें, बहुत सी आसानियाँ होती हैं ना, तो ज़िंदगी बहुत छोटी लगती है। जब आपको कोई गम हो, आपने देखा होगा ना कभी कि कोई गम है, कोई दुख है, तो ऐसे लगता है ये वक्त कितना लंबा हो गया है, ये गुजरता ही नहीं है। इस वक्त को यूं लगता है जैसे एक जगह पे जम गया है। तो जिंदगी जो है ना, वो आसान बनाने का आसान तरीका है अपने रब का शुक्र, बस। तो हम पहुंच चुके हैं जी लग्जमबर्ग सिटी में। आपको दिखाते हैं अभी पैनोरामा ब्रिज, उसका हम एक ओवरव्यू वहां से हमने लिया था लग्जमबर्ग का। यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग थी, इसके बाहर पता नहीं क्या लिखा था। बहरहाल जो हमें समझ आया कि ये कोई ओल्ड हाउस था जहाँ पे कोई वो अपने बुजुर्गों को अकोमोडेट करते हैं। अब क्या उसका तरीका है ये हमें नहीं पता, लेकिन ये बहुत खूबसूरत सी एक बिल्डिंग थी, बहुत बड़ी सारी। जो लोग वहाँ रहते हैं शायद उनको पता होगा कि ये क्या है। यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की थी। पार्किंग ढूंढते 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 हम यहाँ पहुँचे और फिर हमें यहाँ पे पार्किंग मिली थी। और यहाँ से हमने देखा था पहले नीचे ये एक ब्रिज था जहाँ से ट्रैवल करके हम फिर बाद में जर्मनी गए थे। ये है इसका पैनोरामा ब्रिज। रोड गुजर रही है नीचे से। लिफ्ट में बैठ के नीचे चले। ये यहाँ पे पोज मारे जा रहे हैं। ये है जी पैनोरामा ब्रिज लग्जमबर्ग का। नहीं तुसी मैंने फड़ लोगे जो मैं डिग गई। इतने ज्यादा लोग भी खड़े हो सकते हैं। वैसे डर लगता। शीशा गंदा होया वा थल्ला हाई फाई हो गया। डरदा भी चढ़े हैं। चलो यहाँ से लिफ्ट जाती है नीचे। सारा इधर टाउन है नीचे, इधर उस साइड में भी है टाउन।
जैद आप भी खचा लो अपनी। ज़्यादा भी तो खेल रहा था मैं कहूँ वो ट्रेन जा रही है। फाइनेंसेस हैं और अकाउंटिंग वगैरह इधर इधर ये लिफ्ट बंद होएगी अभी। किसी भी बोले क्यों? अच्छा यहाँ से मैं पाना को देने लगा धक्का कितना मैं वीडियो बनाना कोई बोले ना। चलो आगे चलो किसी का जा हैं किसी का चाय पकौड़े। हम आ चुके हैं लिफ्ट से नीचे। अभी हम इन गलियों को एक्सप्लोर करेंगे। आप जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें, जो पुराने लोग हैं वो लाइक करें और शेयर करें अपनी मीडिया वॉल पर अपने दोस्तों के साथ। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, ताकि मैं और वीडियोस जो हैं वो बना सकूं। और मुझे अच्छा लगेगा, आप कमेंट करते हैं तो मेरी वीडियो रिकमेंडेशन में आ जाती है और लोगों तक पहुंचती है। तो ज़रूर मुझे सपोर्ट करें। तो ज़रूर जो है देखा करें पूरी वीडियो। देखें, मुझे बताएं आपको कैसा लग रहा है, मेरा ये ट्रिप कैसा लग रहा है, मेरी वीडियोस जो हैं उनको जो मैं बनाती हूँ, एडिट करती हूँ, आप लोगों को वो कैसी लग रही हैं, सारा कुछ मुझे ज़रूर बताया करें। मेरा इंस्टा का पेज है बीबी की दुनिया, उसको फॉलो करें। वहाँ पे मैंने अपनी सारी अपडेट्स डाली थी, साथ साथ मैं रील्स डाल रही थी, वहाँ पे स्टोरीज डाल रही थी, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं जाके। और टिकटॉक का है बीबी की दुनिया, उसको फॉलो कर सकते हैं। और देखिए ओह माय हमारे साथ गॉड साथ फिर जो हम घूम रहे हैं कितना बड़ा यूरोप को। अभी बहुत तवील सफ़र पहले है। तो इतना बड़ा आ गया अभी मेरे पैरों हमने च अंदा पिया सी। काफ़ी जगहों पे जाना है और नहीं वड़ नहीं दिंदे आ। देखते रहिए हमारे कुत्ता तो साथ कुत्ता साथ। उसके होता है। बाद फिर कोई और सफ़र शुरू करेंगे इंशाल्लाह। पहले इस सफ़र को पहुंचाते हैं तकमील तक। ये देखे कहाँ है कोडोनल? नहीं उसमें आवाज़ गूंजती होगी। क्या ये वाली लिफ्ट है, इसके ऊपर से हम आए हैं नीचे। यहाँ ये है लग्जमबर्ग की गलियाँ। अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप ज़्यादा में? एक्वा टनल के पता नहीं कहाँ एक्वा टनल। मुझे तो कभी एक्वा को टनल टनल नजर नहीं आ रहा। ये लिखा है सामने को। मज़े की जगह है वैसे। मज़े की जगह अगर ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ ਆਇਓ। ये सारी वीडियो खराब कर ली। 66% बैठ रहे हैं। तू चुप करा।
मेरी सारी वीडियो बोल दे और ऐसा बोल दे कि बंदा ला भी नहीं सकता। हमारा आज लग्जमबर्ग का फ्रांस से लग्जमबर्ग का सफ़र यहाँ पे ख़त्म होता है। अभी हम निकलेंगे यहाँ से, मगरिब हो गई थी, हम निकलेंगे यहाँ से अपनी कज़न के घर की तरफ। वहाँ भी जाते जाते हमें 1 पहले घंटा तो लग कैसे जाएगा। बाजार खड़े हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करें, लाइक ज़रूर कर दिया करें। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।